हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज फ्रॉम योर बुक हनी ट्यूब। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ आर पास्ट और आर फ्रीडम ऑफ आर कंट्री। क्लियर। तो हम अपने फ्रीडम के बारे में, अपने पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारी जो हिस्ट्री है इतनी वास्ट है, और एक जो है इंग्लिश के लेक्चर में इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द होल हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे जो है कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं, और हमने उसमें से मैक्सिमम हमने कर ली है कि किस तरह से स्टार्टिंग में हमारी क्या थी, यूनिटी नहीं थी आपस में। सब जो है अपना अपना जो है सोच रहे थे, जैसे किंग्स थे अपने बारे में सोच रहे थे, फार्मर्स को किस तरह से उन्होंने स्लेव करा था या दे लॉस्ट योर लैंड, और इस तरह से किस तरह से हमारी फैक्ट्रीज को बंद करी थी, या आर्टिशियंस या हैंडीक्राफ्ट के जो हमारे लेबर थे या वर्कर्स थे, किस तरह से उनके जो है सब कामों को दे स्टॉप, ब्रिटिश ने स्टॉप करा था। क्यों करा था? क्योंकि हमारे अंदर क्या थी बच्चों, यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। और धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि लास्ट तक जो है हमारी समझ में आ गए इंडियंस की, और वो जो है जब यूनाइट हुए और किस तरह से उन्होंने रिवोल्ट लिया। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों, ये पिक्चर हम ऑलरेडी भी डिस्कस, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और हमने देखा था कि किस तरह से सबसे पहले जो है ब्रिटिश जो है वो इतना एरिया दे कवर्ड, और जो है इतना एरिया जो है उन्होंने अपना जो है फैक्ट्रीज लगाई थी कोस्टल एरिया से, बट धीरे धीरे जो है दे एक्वायर्ड द मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। और अभी हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। तो अभी आपने देखा इतना जो है दे एक्वायर्ड, बट लेटर जो है उन्होंने धीरे धीरे हमारे जो है किस तरह से इंडियंस को, यहाँ पे इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि पहले कहाँ थे ब्रिटिश, ओनली दे एक्वायर्ड दिस मच एरिया, बट लेटर जो है धीरे धीरे उन्होंने दे एक्वायर्ड मैक्सिमम या ऑल पार्ट्स या ऑल रीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो क्यों करा? क्योंकि हमारे अंदर क्या थी, एकता नहीं थी, और किस तरह से उन्होंने जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और उनके किस तरह से डिवाइड एंड रूल का जो है एक प्रिंसिपल था उनका कि इनको डिवाइड करके और किस तरह से रूल करना, या हाउ दे कि किस तरह से हैवी टैक्सेस देके हमारे फार्मर्स को उन्होंने स्लेव करा या फोर्स टू स्टार्व। क्लियर। और उसकी वजह से जो है लेक ऑफ इसका, या यू कैन से स्कार्सिटी ऑफ फूड की वजह से कितने लोगों की, हमारी इंडियंस की डेथ हुई थी। तो ये पिक्चर ऑलरेडी भी डिस्कस्ड। द नेक्स्ट पिक्चर टुडे वी आर गोइंग, और धीरे धीरे इससे पहले वाली हमने पढ़ी थी रिवोल्ट। तो अब जो है किस तरह से रिवोल्ट की जो है प्लानिंग कर रहे थे, और दे अर्ज टू फ्री द नेशन ऑफ द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ग्रो द सिटी ऑफ मेरठ। अब यहाँ से हमारा रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था बच्चों? मेरठ में जो है सबसे पहले जो है वायलेंट आउटब्रेक हुआ था। द सिपॉइस और जितने हमारे जो सोल्जर्स थे वर्क अंडर द ब्रिटिश आर्मी, सब ने जो है दे डिसाइडेड और दे मूव टू दिल्ली टू सपोर्ट देयर एम्परर। तो अब जो है सब यूनाइट हो रहे थे धीरे धीरे जो है, जिससे जैसे हमने इससे पहले वाली में पढ़ा था कि उन्होंने सबको जो है मैसेज दिया था कि सब जो है एक हो जाए, so that we can fight against the Britishers। क्लियर। तो पहली वाली पिक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो है सबको किस तरह से जो है सबको एक करने के लिए हाउ दे किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई थी। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले वायलेंट कहाँ शुरू हुआ था बच्चों? मेरठ, सिटी ऑफ मेरठ। क्लियर। और जितने हमारे जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। और सब जो जितने हमारे सिपाही थे दे मार्च एंड मूव टू दिल्ली टू सपोर्ट द एम्परर्स लाइक बहादुर शाह। द रिवोल्ट कंटिन्यू टू स्प्रेड एंड ग्रो। अब जो है ये रुका नहीं, और जो है रिवोल्ट की जो प्लानिंग थी ये कंटिन्यू चलती रही, और पूरे देश में जो है स्प्रेड एंड ग्रो। दे इवन गॉट द सपोर्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब धीरे धीरे जितने लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने दे लॉस्ट देयर लैंड, किस तरह से ब्रिटिश ने अपनी क्लेवरनेस से, किस तरह से उनकी जमीन में जो है, किस तरह से उनके प्रोडक्ट्स में, उनके प्रोड्यूस में हैवी टैक्सेस लगा के उनकी जमीन जो है उनसे ले ली थी। सारे के सारे जो हैं जितने भी लैंडलॉर्ड थे दैट हैड आल्सो लॉस्ट देयर लैंड ड्यू टू द न्यू लैंड रूल्स, सब जो है किसके सपोर्ट में आ गए?
they also agreed to fight against the Britisher. People were angry and wanted to fight the Britisher. जितने भी लोग थे, चाहे वो लैंडलॉर्ड से, चाहे हैंडीक्राफ्ट से, चाहे आर्टिशियन से, चाहे हमारे जो लेबर क्लास थी, सारे से सारे जो हैं, अब हमारे देश में जो है एक यूनिटी दिख रही थी, जो पहले स्टार्टिंग में जो हमने पिक्टोरियल ग्लिम्सेस देखे थे उसमें हमें नहीं दिखी थी, यूनिटी, एकता नहीं दिखी थी अपने देश के लोगों में। बट धीरे धीरे जो है दे अंडरस्टूड कि किस तरह से ब्रिटिशर जो है हमें स्लेव बना रहे हैं और हमारे देश को में सारी लैंड को उन्होंने एक्वायर कर लिया। क्लियर? तो एवरीवन, सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा गुस्सा थे एंड वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे जो है रिवोल्ट कर रहे हैं, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे वो हमारे फार्मर्स हो, एवरीवन एग्री टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। Now come to the next picture, that is fight for freedom. अब फाइनली जो है सबने जो है दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। पहले जो है सबने अपना अपना सोचा, जैसे हमारे राजा लोग थे, प्रिंसेस थे या किंग्स थे, सबने क्या डिसाइड करा, सब अपना अपना सोचते थे, अपने टेरिटरी के बारे में सोचते थे, अपने राज्य के बारे में सोचते थे, और किस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर की हेल्प ली और धीरे धीरे उन्होंने उन्हीं के राज्य से उनको बाहर निकाल दिया था। बट अब वो भी जो है दे एग्री टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो अपसर्ज एक वर्ड आएगा, दैट मीन एन अपर सर्च इन द स्ट्रेंथ और क्वांटिटी ऑफ समथिंग एंड इंक्रीज, कि धीरे धीरे जो है रिवोल्ट क्या हो रहा था हमारे देश में, बढ़ता जा रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर। तो मैनी फॉर्मर रूलर्स, तो पीस्ड बैटल का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी ये वर्ड आएगा, अ वायलेंट कन्फ्रंटेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। एकदम से फोर्स से जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा होके जो लड़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पीस्ड बैटल। मैनी फॉर्मर रूलर्स वर बीटर टू बिकॉज द इंग्लिशमैन, सबका जो है सब लोग जो है बहुत ज्यादा एंग्री थे और उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा बिटर था। क्यों था? द इंग्लिशमैन हैड टेकन कंट्रोल ऑफ देयर किंगडम, क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या करा था, उनके राज्य को जो है दे एक्वायर्ड और कंट्रोल कर लिया था, उनके पास को छीन लिया था। दैट इज वाई सारे के सारे जो है अपसेट थे एंड दे वर एंग्री। लीडर्स लाइक, अब यहाँ पे कुछ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्लाह of Faridabad motivated people to free the country of all the Englishmen. अब यहाँ पे जो है एक लीडर का नाम लिया है मौलवी अहमदुल्ला, ये फरीदाबाद के थे और इन्होंने लोगों को जो है समझाया, मोटिवेट करा कि अब समय आ गया है कि हमें अपने देश को, अपने नेशन को फ्री करना है। किससे करना है? इंग्लिशमैन से, ब्रिटिशर से। तो अब किस तरह से उन्होंने मोटिवेट करा उन्हें? सिमिलरली पीपल ऑफ बरेली, कानपुर, बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद रोज फॉरवर्ड टू, सारे लोग जो हैं फ्रॉम कोई भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, सब जो हैं आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? टू सपोर्ट आवर सोल्जर्स फ्रॉम बरेली, पीपल फ्रॉम बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, एवरीवन जो है सब जो है कम फॉरवर्ड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल। अब यहाँ पे एक पहले हमने किस लीडर का पढ़ा था? मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फरीदाबाद, मौलवी थे ये, राइट? अहमदुल्ला, कैसे पढ़ेंगे बच्चों? अहमदुल्ला। क्लियर? तोड़ के पढ़ेंगे तो इजीली यू कैन रीड। अहमदुल्ला ऑफ फरीदाबाद। तो मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के थे? फरीदाबाद के थे और उन्होंने किस तरह से मोटिवेट करा था? पीपल ऑफ आवर कंट्री टू फ्री आवर कंट्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स। क्लियर? सेकंड जो है हमने देखा कि पीपल ऑफ बरेली के लोग जो है किस तरह से मोटिवेट हुए और एवरीवन एग्री टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। सिमिलरली फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम, यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कौन है ये? बेगम हजरत महल की, जो बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, इन्होंने भी है ज्वाइन करा। देम क्यों ज्वाइन करा? क्योंकि उनका भी राज्य जो है किसने छीन लिया था? ब्रिटिशर ने कंट्रोल कर लिया था उनके किंगडम में, बिकॉज हर किंगडम हैड बीन टेकन बाय द ब्रिटिशर। तो उनकी भी जो है इस वजह से शी वाज एंग्री, वो भी गुस्सा थी। क्यों थी? क्योंकि उनका जो है ब्रिटिशर ने क्या करा था? किंगडम हैड बीन टेकन और कंट्रोल्ड बाय
Britisher, thereby strengthening their power. Entire North India come together. अब धीरे धीरे जो है सारे जितने नॉर्थ इंडिया के लोग थे सब क्या हो गए, इकट्ठा फाइट करने के लिए इकट्ठा जो है गैदर्ड हो गए एक जगह. क्लियर? Strengthening their power, entire North India came together in large numbers to fight a fierce battle against the British. तो अभी वर्ड आगे बच्चों, जैसे अभी हमने देखा था मीनिंग ऑफ दिस वर्ड fierce battle, कि जितने नॉर्थ इंडियन से दे गैदर टू फाइट, और लार्ज क्वांटिटी में जब बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होके जो है, अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से नॉर्थ इंडिया के जितने लोग थे सब दे गैदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर. तो दैट इज कॉल्ड योर fierce battle. कि इकट्ठा होके लड़ना अगेंस्ट द ब्रिटिशर, दैट इज कॉल्ड योर fierce battle. So I hope the meaning of this word is clear to you. कि what is fierce battle? In the light of this, Azimullah Khan expressed his thoughts to Tatya Tope that they should have Peshwa Nana Sahib as their leader in this war of independence against the English. अब यहाँ पे अजीमुल्ला जो हैं उन्होंने क्या बोला, अजीमुल्ला खान ने अपने विचार दे, जैसे सब लोग अपने विचार देते हैं, तो सिमिलरली उन्होंने ही ऑल्सो पुट अपने हिज थॉट्स टू तात्या तोपे. तो आप लोगों ने नाम सुना होगा तात्या तोपे का. तो उन्होंने अपने थॉट्स जो है उनके आगे रखे कि दे शुड हैव पेशवा नाना साहिब, और उन्होंने ऑफर करा कि जो पेशवा नाना साहिब में इनको जो है अपना लीडर बना लिया जाए ड्यूरिंग दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम जो है हम लड़ाई कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की, कोई तो होना चाहिए जो हमें गाइड करे. तो उन्होंने अपने थॉट्स रखे, किसके सामने रखे, तात्या तोपे के रखे, और किसका नाम ऑफर करा बच्चों, पेशवा नाना साहिब का. क्यों करा? क्योंकि वो चाहते थे कि ये हमारे लीडर बने. ही वांटेड कि इनको जो है अपना लीडर बनाना चाहते इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर और इंग्लिश. In this revolt against the British, 80-year-old Kunwar Singh of Bihar was hit by a bullet in the wrist. So this is not 8 years, it is your 80 years. तो 80-year-old के जो है कुंवर सिंह और बिहार के थे, और उनको भी जो है उनकी रिस्ट में क्या थी, एक गोली लगी थी, विच ही डेडिकेटेड टू मदर गंगा एज एन ऑफरिंग. तो यहाँ पे बताया गया है कि चाहे यंग हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, एवरीवन जो है सारे के सारे जो है दे गैदर टू फाइट अगेंस्ट द, या यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर. तो सारे के सारे लोग जो हैं तैयार हो गए थे, एग्री हो गए थे. तो और यहाँ पे जिनका नाम लिया है 80 इयर्स के थे, कुंवर सिंह ऑफ बिहार वॉज हिट बाय बुलेट इन द रिस्ट, और उनके एक गोली लगी थी कहाँ पे, रिस्ट में, विच ही डेडिकेटेड, जिसको उन्होंने डेडिकेट करा था किसके लिए, मदर गंगा. तो यहाँ पे आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये पिक्चर कि गंगा के किनारे हैं, और उन्होंने जब रिस्ट में जो है गोली लगी थी उनके कलाई में, रिस्ट किसको बोलते हैं, कलाई में, तो उन्होंने डेडिकेट करा किसको, अपनी मदर गंगा को, एज एन ऑफरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ. अपनी लाइफ के जो है लास्ट मोमेंट को जो है उन्होंने किसको डेडिकेट करा, मदर गंगा को. तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमारे जो है देश के लोगों ने लास्ट में कैसे यूनाइट हो गए. तो बच्चों यहाँ से एक मैसेज भी जाता है कि अगर हम जो है एक नहीं होते, यूनाइट नहीं होते, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी. ऑब्वियस है हम वीक पड़ेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअली लड़ रहे हैं और हमें जो है किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी. बट लास्ट में जो है जब हमें, तब तक हम जो है बहुत सारी चीजें जो है लॉस कर चुके थे. बट जैसे हमने जो है रिवोल्ट करना शुरू करा, अपनी जो है प्लानिंग करी, हमने स्ट्रेटेजी बनाई, धीरे धीरे जो है सारे जो है ऑल इंडिया जो है गैदर्ड एट वन पॉइंट एंड दे, और किस तरह से हमने देखा कि पीस वॉर करी थी उन्होंने, पीस बैटल करी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, और फाइनली वी गॉट, और हमें किस तरह से अपनी इंडिपेंडेंस मिली, और हमने अपने देश को फ्री करा फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमने देखा कि पहले की जो पिक्टोरियल ग्लिम्सेस थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश को जो है किस तरह से एक्वायर्ड, किस तरह से उन्होंने एक्वायर्ड करा था, या किस तरह से उन्होंने जो है कब्जा किया था उसमें हमारे ऑल द मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया. और धीरे धीरे जो है उन्होंने हमें स्लेव करा था, हमारी फैक्ट्रीज को, दे स्टॉप्ड आवर फैक्ट्रीज, दे स्टॉप्ड आवर जो छोटे छोटे जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज थे उनको जो है उन्होंने स्टॉप करा था. क्यों करा था? क्योंकि वो नई नई जो है टेक्नोलॉजी लाई थे, मशीन्स लाए थे, जिसके हेल्प से उन्होंने
दे स्टॉप्ड आवर फैक्ट्रीज। क्लियर। और धीरे धीरे जैसे कॉटन वीवर्स की बात करें तो कॉटन वीवर्स को भी जो है जिस तरह से वो वीव करते थे कॉटन को, और अपने जो है उन्होंने मशीन के थ्रू बनाने शुरू करे क्लोथ को, और हैवी जो है किस तरह से उन्होंने उनको चीप रेट्स में बेचना शुरू कर दिया, जिसने क्योंकि ऑब्वियस है हम मैनुअली वर्क करते हैं तो हमारे क्लोथ थे थोड़े महंगे थे, बट उन्होंने एक स्ट्रेटेजी करी, मशीन के थ्रू वो जो है वीव करने लगे कॉटन को, और धीरे धीरे जो है उन्होंने हमारे जो हैंडक्राफ्ट था उसको स्टॉप करा। क्लियर। तो दिस इज द समरी। अगर आपके समझ में नहीं आया होगा, वैसे तो हमने जो है यहाँ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस जो है एक एक पिक्चर को लेके हमने 9 पिक्चर्स हैं आपकी पिक्टोरियल ग्लिम्सेस, तो 9 को हमने डिटेल में पढ़ा है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो लेट्स टेक ए लुक इन द glimpses of the past summary. Clear? The lesson gives us a short and precise description. अब डिटेल में नहीं दे सकते तो यहाँ पे क्या है बच्चों, short and precise description of a few historical events that took place in our country. डिटेल में तो नहीं दे सकते, यहाँ पे थोड़े से जो है हमारे इवेंट्स जो हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 1757 to 1857। क्लियर। The first one of the day, India gained freedom and Lata Mangeshkar sang the song ए मेरी वतन के लोग। जब फर्स्ट डे था, जैसे हमने डिस्कस करा था कि दिल्ली में ये इवेंट चल रहा है और वहां पे सबको पता है लता मंगेशकर शी sang a song ए मेरी वतन के लोग। The second incident is the year 1757 when the British East India Company came to India as traders. Slowly and gradually they began expanding and extending their dominance in India. तो हमने मैप में देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, तो ये वाले नाम भी जो है आप याद करते रहे जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या सर्किल कर रही हूँ, केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, तो व्यापारी बन के आए थे, और धीरे धीरे जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे began expanding and extending their dominance in India and they acquired some part of India. The short-sightedness, अब short-sightedness क्या थी, of the Indian princely रूलर्स हेल्ड द ब्रिटिश, क्योंकि पहले सबको पता है जो है यहाँ पे किसका राज होता था, किंग होते थे, राजा होते थे जो रूल करते थे। तो धीरे धीरे वो क्या थे, सारे शॉर्ट साइटेड थे, उन्हें बस ये दिखता था कि शॉर्ट साइटेड मीन्स अभी का सोचते थे, बट जो है फार साइटेड नहीं थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, बट वो उस समय का देखते थे कि मेरी टेरिटरी है, किस तरह से मेरे को अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना है या बचाना है, इसके लिए वो हेल्प लेते थे किसकी, ब्रिटिशर की। तो सारे शॉर्ट साइटेड थे। हेल्प द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सक्सेसफुली टेकिंग ओवर कंट्रोल फ्रॉम द इंडियन रूलर। तो ये आपस में ही लड़ते थे, और किस तरह से जो है इन्होंने ही जो है यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अप्लाई करा हमारे राजाओं को, क्योंकि उन्हें पता चल गया था ये एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े हैं। राइट। किस लिए लड़े हैं कि मे भी जो है अपने राज्य को, अपने टेरिटरी को बचाने के लिए दूसरे राजा से फाइट कर रहे थे। और हेल्प किसकी ले रहे थे बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिश की जो है हेल्प ले रहे थे। द ब्रिटिश अडॉप्टेड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब उन्होंने क्या पॉलिसी अप्लाई करी कि इनको आपस में जो है डिवाइड करो, लड़ाओ, और फिर जो है इन्हीं के ऊपर रूल करो। द रूलर ऑफ मैसूर, और जो मैसूर के रूलर थे टीपू सुल्तान, वॉज द ऑड वन आउट, वो थोड़े से अलग थे, और किस तरह से ही फॉट अगेंस्ट द, और टीपू सुल्तान के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था, उनको बोलते हैं लाइन ऑफ मैसूर, और किस तरह से ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। क्लियर। थर्ड जो हमारे इंसिडेंट है, नरेट्स अ पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है उन्होंने हमारे जो है अपनी डोमिनेंस को एक्सपैंड करा, और धीरे इन द थर्ड इंसिडेंट narrates the British period of British rule. थर्ड में हमने देखा कि ब्रिटिश रूल इन द कंट्री, देयर वाज rise of widespread myths and taboos like untouchability, child labor, inferiority of women. The Britishers started looking down upon Indians. अब धीरे धीरे हमें जो है नीचा दिखाने की उन्होंने कोशिश करी, and initiated brain washing the rulers against them. और धीरे धीरे जो है उन्होंने उनके ब्रेन वॉश करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट पिक्चर, तो हम देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को
आपस में लड़ा रहे थे, डिवाइड एंड रूल का कर रहे थे, और फिर किस तरह से अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज और इनफिनिटी ऑफ वुमेन को जो है उन्होंने किस तरह से ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया द रूलर्स अगेंस्ट ईच अदर। क्लियर? द नेक्स्ट इवेंट डिस्कसेस द लेजेंडरी राजा राम मोहन रॉय। जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो है बिल्कुल डिफरेंट थे, लेजेंडरी राजा राम मोहन रॉय। He was the belief of Indians must not consider themselves inferior or look down, और वो नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है हमारे देश में जो है हमारे ही लोगों को जो है एक नीचा दिखाएं या स्लेव बना के रखें। तो उन्होंने क्या सबसे पहले जो है he believed that our ancient culture was great and the people were, और उन्होंने कहा भी जो हमारा कल्चर है वो जो है was great and the people were destined for greater achievements. Raja Ram Mohan Roy is known for his efforts to abolish the practice of sati and child labor. तो ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने सती प्रथा को या चाइल्ड लेबर में जो है उन्होंने एबोलिश किया। क्लियर? और सबसे पहले जो न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था वो भी राजा राम मोहन रॉय थे, बट ब्रिटिशर ने उनको भी रोक लगा दी थी कि मे भी जो है इंडियंस जागरूक हो जाएंगे और इन्हें कोई भी न्यूज़ पता चलेगी, सो दैट दे स्टॉप द न्यूज़पेपर। द फिफ्थ इंसिडेंट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ब्रिटिश ने किस तरह से ऑपरेशन करा था, हमें किस तरह से जो है उन्होंने क्रुएलिटी दिखाई थी, पासिंग ऑफ वेरियस लॉज, और धीरे धीरे उन्होंने डिफरेंट जो है लॉज बनाए थे, रेगुलेशन, जैसे 3 अप्लाई किया था कि कोई भी जो है इंडियन अगेंस्ट नहीं बोल सकता ब्रिटिश के, अगर बोलेंगे तो डायरेक्ट उनको जेल भेज दिया जाएगा विदाउट कि वो अपना पक्ष ना बोलें, और सीधे कहाँ भेज देंगे उसको, सेंड टू जेल। The British continue to find new ways to bring misery and suffering to Indians, और धीरे धीरे जो है वो नए नए जो है रास्ते ढूंढ रहे थे किस तरह से इंडियंस को सफरिंग करे, परेशान करे और उनको स्लेव बनाए। Next one, discuss about the dissatisfaction among the Indian people and become more worried. अब जो है थोड़े से इंडियंस जो थे क्या हुए, वरीड हुए। Their kings were now being treated as puppets, क्योंकि उनके राजाओं को उन्होंने क्या बना रखा था बच्चों, पपेट बना रखा था, कठपुतली की तरह, क्योंकि जैसा वो बोल रहे थे वो वही कर रहे थे हमारे जो किंग्स थे। They had lost their old jobs and land. Britishers were forcing some of them to change their religion, और किस तरह से उन्होंने उन्हीं की जमीन पे जो है अपना जो है डोमिनेंस करा, और धीरे धीरे दे हैड लॉस्ट देयर जॉब्स एंड लैंड। ब्रिटिशर वर फोर्सिंग, और कुछ ब्रिटिशर ने उनको इतना फोर्स करा कि टू चेंज देयर रिलीजन। इंडियंस वर टायर्ड ऑफ, अब जो है इंडियंस क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड वांटेड टू डू समथिंग। अब जो है थोड़ा सा उनको जो है समझ में आया, दे अंडरस्टूड कि किस तरह से ब्रिटिशर जो है हमारे ही देश में हमारे ही लोगों पे किस तरह से हमारे जो है किस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई करके किस तरह से हमारे जितने लैंडलॉर्ड्स हैं या प्रिंसेस हैं किस तरह से वो हमें सफरिंग कर रहे हैं। द सेवेंथ कॉमिक स्ट्रिप टेल्स अबाउट द इनिशियल स्पार्क्स फॉर फ्रीडम। अब सेवेंथ वाली से जो है थोड़ा सा जो है स्ट्रिप टेल्स अबाउट द इनिशियल स्पार्क्स फॉर फ्रीडम। अब हमें लगा कि भाई बहुत देर हो गई है, सब टायर्ड हो गए थे, सब थक गए थे, अब उन्हें जो है लगा कि अभी अब हम इट्स द टाइम कि अब टाइम है कि हमें जो है अपने देश को आजाद कराना है, किससे, ब्रिटिशर से। Clear? The ever-increasing taxes levied on the peasants continue to pressurize them and worsen their financial situation. अब हमने देखा था कि ब्रिटिशर ने कैसे करा कि अपना जो है गुड्स को लंदन से जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करते विदाउट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी, बट अगर हमारे ही प्रोजेक्ट है और इसमें जो है हैवी ड्यूटीज लगा के किस तरह से हमारे ही किसानों को जो है प्रेशराइज कर रहे थे, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डे बाय डे क्या हो रही थी, वर्जन हो रही थी, खराब हो रही थी, वर्स। क्लियर? एट्थ इंसिडेंट is the revolt of 1857, which was a mutiny by the sepoys of Meerut. तो सबसे पहले रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से। क्लियर? तो जितने हमारे सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने क्या है, दे मोटिवेटेड और मास एंड मूव टू दिल्ली टू सपोर्ट देयर एम्परर्स लाइक बहादुर शाह।
तो सबसे पहले किसको उन्होंने सपोर्ट करा? बहादुर शाह को। और जितने हमारे सिपाही थे, जितने सोल्जर थे, वॉर कर रहे थे किसके अंडर में? ब्रिटिश आर्मी के अंडर में। दे मूव्ड और दे मार्च्ड दिल्ली टू सपोर्ट देयर एम्परर बहादुर शाह। क्लियर? फाइनली द फ्रीडम स्ट्रगल बिगिन इन द ईयर 1857। और फाइनली जो है सारे लोग जो है जितने नॉर्थ इंडियन थे या जो सारे लोग थे, चाहे वो हमारे पीजेंट्स थे, किसान थे, फार्मर्स थे, सारे जो हैं क्या हुए? they decided to fight against the Britisher. Finally, the freedom struggle began in the year 1857. The initial revolt became strong as Indians from different walks of life. कब ये हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया? जब पूरी देश से या डिफरेंट जो है लोग जो है डिफरेंट साइड से जो है नॉर्थ इंडिया से लोग इकट्ठे हो गए, चाहे वो क्या है हमारे देश के पीजेंट्स हैं या सोल्जर्स हैं या प्रिंसली हैं, रूलर्स हैं, एंड अदर नेशनलिस्ट जॉइन द कॉमन कॉज टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री। तो सारे लोग जो हैं दे अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी ऑफ द ब्रिटिशर एंड दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द सोल्जर्स। तो जब हमारे अंदर क्या होता है बच्चों? यूनिटी होगी तो ऑब्वियस है हम जो है किसी चीज के अगेंस्ट जो है हम फाइट कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग हैं कि हमारे देश के जो है सोल्जर्स अलग हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं, या हमारी प्रिंसेस जो है उनकी हेल्प ले रहे हैं और जो है यूनिटी नहीं है, बट फाइनली जो है सबने डिसाइड करा, दे डिसाइडेड, क्योंकि सब जो है सफर कर चुके थे, स्लेव बन चुके थे, सब उसके उनके अंडर में वर्क कर चुके थे। सो दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। और किस तरह से? दे गैदर्ड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और फाइनली they drove the Britisher out of the country and we got the freedom. Clear? So this is the summary of the whole chapter. I hope it is clear to you कि हमने पिक्चर जो है पिक्टोरियल ग्लिम्सेस भी देखे, हमने उनके जो है झलक भी देखी है, उसको भी एक्सप्लेन करा है, एंड दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अगर आपकी चैप्टर समझ में आ गया है तो आप बच्चों जो है आप इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट इज रिटन बाय। तो ये क्या है बच्चों? मल्टी चॉइस क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? सत्यजीत एस.डी. सावंत, सत्यजीत रे और अमिताभ घोष। तो आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने बताया था ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट इज रिटन बाय एस.डी. सावंत। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? एस.डी. सावंत। हु इज द सिंगर सिंगिंग इन पिक्चर? तो हमने देखा था बच्चों फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा था बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे कौन गाना गा रही है। क्लियर? तो कौन है बच्चों? ये लता मंगेशकर। तो अभी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन गाना गा रही है, तो आंसर इज योर लता मंगेशकर। और उनके साथ जो बैठे हैं अलोंग साइड कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो इस आंसर इज हु इज द सिंगर इन पिक्चर? दैट इज योर लता मंगेशकर। तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज Who all are present in picture? तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन है, और अभी मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन पिक्चर में? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इंदिरा गांधी भी प्रेजेंट है वहां पे पिक्चर में विद लता मंगेशकर। सेकंड इज योर पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड इज योर लाल बहादुर शास्त्री। इट मीन्स योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? विद इट्स सुपीरियर वेपन्स। अब किसके वेपन सुपीरियर थे? ब्रिटिश आर्मी के। द वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। तो कौन अपने अच्छे जो है वेपन्स के वजह से जो है अपने पास को एक्सटेंड कर रही थी इन 18th सेंचुरी इंडिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश वेस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश नॉर्थ इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? तो ऑब्वियस है कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। तो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट इज रिटन बाय एस.डी. सावंत। लता मंगेशकर इज द सिंगर सिंगिंग इन पिक्चर। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, all present in picture 1. With its superior weapons,
the British East India Company was expanding its power in 18th century India. Clear? Next है a far-seeing ruler like the brave dash of Mysore. तो हमने अभी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि किसको जो है लाइन ऑफ मैसूर कहते हैं. Fought the British till he died fighting. मरते मरते भी जो है किसने लास्ट तक जो है ब्रेवली फाइट करा था. दैट इज योर टीपू सुल्तान. तो राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीपू सुल्तान. तो इट्स राइट आंसर इज योर टीपू. Far-seeing, so its answer is a far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. Clear? तो बच्चों कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे and we also discuss the question answers. तो अभी हमने आज today we completed the chapter and also discussed the MCQ question. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.